मैंने अपने कई वीडियोज़ में शेयर किया है कि मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली की बात करें ना तो दिल्ली में ना सब कुछ आसानी से मिल जाता है सिवाय एक भरोसेमंद इंसान के। ये सोफ़ा जो मेरा देख रहे हैं ना मेरे लिविंग रूम का कंडीशन वो इसका एग्ज़ाम्पल ही है। जब हमने इस घर को लिया ना तो नया सोफ़ा लिया और देखिए यहाँ पे किसी के ऊपर भी भरोसा करना या एक भरोसामंद इंसान को ढूँढना ना बहुत ही मुश्किल का काम है। और उसका नतीजा ये निकला कि सोफ़े का देखिए ये हाल है। वैसे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करके सोफ़ा वाला जो हमारा था ऑर्डर पे सोफ़ा बनाया, इसमें मेरा 35 से 40 हज़ार रुपए लग गया था। सोफ़े को हमने कस्टमाइज़ कराया, अपनी तरफ से हमने A1 की चीज़ें लगवाई, A1 क्वालिटी की चीज़ों पे स्पेंड किया। बट 3 साल तो बहुत ज़्यादा ही बोल दूँगी, 1.5 साल में ही सोफ़े की हालत ऐसी कुछ हो गई कि अब वो बैठने लायक नहीं था। फिर भी हम 3-4 साल उसको चलाए और देखिए अभी उसको रिन्यू कराना था तो फाइनली हमने रिन्यू करा लिया है। आप लोगों को भी सजेशन दूँगी कि अगर आप लोगों को भी घर के लिए स्प्रिंग वाला सोफ़ा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी इस तरफ मत जाइए और सोफ़ा को स्प्रिंग वाले की जगह प्लाई लगा के बनवाइए। मीन्स प्लेन प्लाई लगा के उसके ऊपर गद्दी लगवाइए क्योंकि वो जो स्प्रिंग वाला जंपिंग सोफ़ा है ना, कुछ दिनों में ही उसकी गद्दियाँ बैठ जाती हैं और पैसे पूरे वेस्ट हो जाते हैं। फाइनली अब सोफ़ा बिल्कुल नया-सा हो चुका है, इवन जैसे नए में ये था उससे भी बढ़िया हो चुका है। जब हम नया घर लेते हैं ना तो 3-4 साल हमारा थोड़ा-सा बजट मेंटेन करने में दिक्कत आती है। वही केस हुआ मेरे लिविंग रूम के साथ। जब हमने घर लिया ना तो लिविंग रूम के डेकोरेशन में या इंटीरियर में हमने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया या कर ही नहीं पाए। बट इस दिवाली के पहले मुझे अपने लिविंग रूम का लुक चेंज करना है। लिविंग रूम का पुराना लुक आप हर वीडियो में मीन्स करंट का लुक हर वीडियो में देखते हैं। तो लुक चेंज करने के लिए कुछ कर्टन्स मँगाए थे मैंने जो कि 3 महीने पहले मँगा लिए थे। आज इनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये एक्चुअली में मिंत्रा से बाय किया है मैंने। 2100 के कुछ 4 कर्टन मुझे ऑफर प्राइस में 3 महीने पहले मिले थे। आई थिंक मैंने जून या जुलाई में इन्हें लिया था। मुझे ऑफर प्राइस अच्छा लगा। एंडरसन ब्रांड के हैं, ब्रांड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है ऐसे प्रिंटेड कर्टन तो वो है। सिल्क का फैब्रिक है और क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मिंत्रा की क्वालिटी से तो सभी कोई वाकिफ़ हैं कि इसमें कुछ कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, बेस्ट क्वालिटी रहती है। तो जब मुझे लिविंग रूम का मेकओवर करना होगा तभी मैं इन कर्टन्स को यूज़ करूँगी बाय द वे। आज मैं दिखा रही हूँ ये कर्टन कैसे दिख रहे हैं या मुझे चेक करना है कि ये कर्टन इस लिविंग रूम में कैसे लगेंगे। कभी-कभी क्या होता है ना कि जब हम कर्टन्स को सेट करने बैठते हैं या लगाने जाते हैं, तो कर्टन्स की हाइट कुछ ज़्यादा ही रहती है और फिर उस समय हम उसको कट करने जाते हैं या फ़ोल्ड करने, सिलाई लगाने जाते हैं, जिसमें हमारा कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। आज थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास, थोड़े से कामों से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कर्टन को आज ही हाइट वगैरह नाप के देख लेती हूँ, हैंग करके देख लेती हूँ। एक तो ये पता चल जाएगा कि कैसा लुक आ रहा है, उसी के हिसाब से और भी चीज़ें लेके आऊँगी इस रूम को डेकोरेट करने के लिए और साथ में जो इसका हाइट ज़्यादा होगा तो फ़ोल्ड करके अभी ही स्टिच करके रख लूँगी ताकि जिस दिन मुझे लिविंग रूम का मेकओवर करना हो, तो मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि देखिए कहीं पे भी अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना इन्वेस्ट करने के लिए या आपको टेंशन हो जाता है कि इतनी सब चीज़ें लाने से कहीं मेरा बजट ना बिगड़ जाए, किसी रूम का मेकओवर करना है, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, तो चीज़ों को धीरे-धीरे करना स्टार्ट करिए। और मैं भी यही फ़ॉर्मूला प्ले करती हूँ कि देखिए चीज़ों को ना मैं धीरे-धीरे कलेक्ट करती हूँ। अगर मुझे लिविंग रूम का मेकओवर करना है ना, तो मैं एक साथ 10,000 की चीज़ें लेके नहीं आ जाती हूँ कि चलो अब नक्शा ही बदल दें। मैं चीज़ों को 3-4 महीने से धीरे-धीरे करके हर मंथ के बजट से प्लान करते रहती हूँ, लाते रहती हूँ
और जब मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तभी मैं उस रूम का या उस जगह का लुक चेंज करती हूँ या जो भी मुझे करना है वो काम करती हूँ। ऐसे में देखिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा खर्च करने से बजट भी मेंटेन रहता है। हम लेडीज़ें घर गृहस्थी में, घर के कामों में, बच्चों में, फैमिली में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि खुद के ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता और वही कंडीशन हो गई है मेरी। आज से 10 साल पहले की सोचूँ ना तो हर महीने मीन्स महीने में 2 बार बालों में मेहंदी ज़रूर अप्लाई कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि साल में 2 बार क्या 1 बार भी बालों में मेहंदी लग जाए तो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मेरे बाल अभी तक नेचुरली ब्लैक है, मेहंदी की, कलर की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट हमेशा व्हाइट या ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए ही मेहंदी नहीं लगाया जाता, बालों की शाइनिंग भी बढ़ती है, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बाल मजबूत होते हैं। आज थोड़ा से फुर्सत के पल निकाले और सोचा कि फिर से वही रूटीन दोहराते हैं। चलो आज फिर से मेहंदी लगाते हैं। मुझे अब भी याद है कि कॉलेज के टाइम में हम लोग मेहंदी लगाते थे बालों में, सारे फ्रेंड्स लगाते थे और मैं तो जब भी लगाती थी फिर वॉश करने के बाद धूप में जाके मम्मी से ज़रूर चेक करवाती थी कि कितनी रेडनेस आई है, कितना शाइन आया है और वही टाइम आज मुझे फिर से जीने का मन कर रहा है। हाँ, अभी धूप तो नहीं है मेरे बालकनी में बट हाँ, खुद लाइट में ही देख लूँगी कि कितनी रेडनेस आई है। वैसे मैं जब भी मेहंदी को अप्लाई करती हूँ ना नॉर्मल नेचुरल मेहंदी लेती हूँ, कोई भी कलर मिक्सिंग वाली नहीं लेती हूँ और ये भी कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जैसे बाल ब्लैक ही हैं तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कोई कलर मिक्स वाली मेहंदी लूँ। चाय के पानी को उबाला है 5 मिनट तक और उसको ठंडा करके अब इसी से मेहंदी घोलूँगी और हमेशा से मैं ऐसे ही मेहंदी को घोलते आई हूँ। नॉर्मली कहा जाता है कि आयरन के बोल में या आयरन के बर्तन में अगर मेहंदी को घोला जाए तो और भी अच्छा होता है। बट अभी तो मेरे पास आयरन का कुछ ऐसा है नहीं तो मैंने प्लास्टिक के ही बोल में घोल लिया है। नेचुरल मेहंदी को अगर हम बालों में टाइम टाइम पे अप्लाई करते हैं तो देखिए बालों की शाइनिंग तो बढ़ती ही है, साथ में सिर में ठंडक भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बाल मजबूत भी होते हैं। तो अगर थोड़े से फुर्सत के पल निकाल के खुद के शौक को जी लिया जाए ना, तो ये भी फ़ायदेमंद ही होता है। बट हाँ, मेरी तरह आप लोगों का भी यही कहना होगा कि टाइम कहाँ मिलता है। तो इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करूँगी कि देखिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम थोड़ा-सा खुद के लिए निकालना पड़ता है। जिस तरह मैंने आज निकाला, अब खुद से प्रॉमिस किया है कि मंथ में 1 बार तो ये टाइम ज़रूर निकाल लूँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक नमकीन का हेल्दी सा स्नैक बनाती हूँ, बट थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा-सा फ्री थी तो सोची कि चलिए ये स्नैक बना के रख लेती हूँ 1 वीक या 10 दिन के लिए और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत हेल्दी स्नैक है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। घर पे चाय के साथ एक बढ़िया-सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ थोड़े से मखाने लिए हैं, मूँगफली ली है, आलू के घर पे बने हुए चिप्स लिए हैं जो कि मेरे मम्मी के हाथों के हैं, पोहा लिया है नॉर्मल वाला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के कट करके लिए हैं। इनको थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देन वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डीप फ्राई कर लेंगे। नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई करना, मूँगफली को डीप फ्राई करना तो बहुत ही आसान होता है। मखानों को रोस्ट भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमेशा तो मैं रोस्ट करके लेती हूँ बट इस बार मैंने सोचा कि एक बार मखानों को डीप फ्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ऑयली है, लेकिन देखिए मार्केट की जो चीज़ें आती हैं ना, ऑयली हो के भी ये उनसे हेल्दी ऑप्शन हमारे लिए बन सकता है क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ों का
बात अलग होता है, स्वाद अलग होता है और हेल्थ के साथ भी उतना हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं जितना कि हम मार्केट की चीज़ें खा के करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को तो मैंने फ्राई कर लिया है, बट जो पोहो को फ्राई करने का प्रोसीजर है ना, वो सबको इस बात का आइडिया नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग देखिए कढ़ाई में डायरेक्ट ही पोहे डाल देते हैं, जिससे तेल भी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं ये पोहे, बहुत जल्दी तेल भी ख़त्म होता है और साथ ही साथ जो तेल होता है वो ख़राब-सा भी हो जाता है। तो छन्नी में डाल के पोहो को फ्राई करिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। देन जो भी आपके पसंद के चाट मसाला, थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, प्लेन सॉल्ट, आमचूर पाउडर, जो चीज़ें भी आपको पसंद है वो इसमें मिक्स कर लीजिए। मैंने एडिशनल हींग भी ऐड किया है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ रहा है। हींग की बढ़िया-सी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी आ रहा है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। ये आपका महीने भर खराब होने वाला नहीं है। अपने गेस्ट को टेस्ट कराइए, खुद चाय के साथ सर्व करिए अपने लिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बच्चों को लंच बॉक्स में भी थोड़ा-सा दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिफ्रेशमेंट के लिए। कई बार कुछ चीज़ों से अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि खराब होने के बाद भी, टूटने के बाद भी फेंकने का मन नहीं होता। वही हुआ देखिए इस फ़ोटो फ्रेम के साथ। ये हनुमान जी की फ़ोटो है जिनकी लगभग मैं 10 साल से पूजा कर रही हूँ। अब ये टूट गया है गलती से तो इसको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं कम से कम महीने भर से सँभाल के रखी हूँ कि कभी मार्केट जाऊँगी ना तो इसका फ्रेम ज़रूर लेके आऊँगी। और देखिए आज मैं दूसरा फ्रेम ले आई। नॉर्मली ऐसे अगर फ़ोटोज़ ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग या तो उसको नदियों में बहा देते हैं या तो मिट्टी में दबा देते हैं। मैं भी यही हमेशा करती थी बट इस फ़ोटो से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है और ऐसी पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटोज़ जो होती हैं बहुत ही कम मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं इसको हटाऊँगी नहीं, इसका फ्रेम चेंज कर लेती हूँ क्योंकि फ़ोटो तो बिल्कुल सही है। तो थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ी-सी समझदारी दिखाई जाए, थोड़ी-सी चालाकी की जाए ना, तो बिगड़े हुए काम भी चुटकियों में बन जाते हैं। बस क्या था एक फ़ोटो फ्रेम ले आई और इसमें से उसमें फ़ोटो ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए फ़ोटो का साइज़ पूरी तरह से तो नहीं आ रहा है बट हाँ, फ़ोटो फेंकने से तो मैं बच गई। जो भी साइड एडजस्टमेंट करना था वो मैंने कैंची के हेल्प से थोड़ा-सा कट करके कर लिया क्योंकि जो पुराना फ्रेम था वो स्क्वायर शेप का था, अभी वाला जो फ्रेम है वो रेक्टेंगल शेप का है। तो थोड़ी-सी फ़ोटो की कटिंग तो मुझे करनी पड़ी बट हाँ, जो पुरानी यादें हैं ना, जो पुरानी फीलिंग्स हैं वो जाते-जाते मेरी रह गई और बिल्कुल नए फ्रेम की तरह ये देखिए फ़ोटो तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो एंड आज के हैक्स आपको पसंद आए होंगे एंड आपकी लाइफ में यूजफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग होम हैक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।